के पट खोल तो हे कृष्ण मिलेंगे। घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया। ये भजन कबीरदास जी का है। घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल तो हे पिया मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल तो हे पिया मिलेंगे। और कटुक वचन बोला तो पिया नहीं मिलेंगे, और कटुक वचन नहीं बोला तो मिलेंगे। हाँ, कटुक वचन मत बोल तो हे कृष्ण मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल तो हे कृष्ण मिलेंगे। फिर कबीरदास जी कह रहे हैं, रंग महल में दीप बरत है। रंग महल में दीप बरत है। बरत है मतलब जान रहे हो, ये गांव की भाषा है। अरे बहुत आग बर रही है, मतलब दीप जल रहा है। तो जलना और बरना गांव की भाषा में बरना बोलते हैं। अरे बहुत आग बर रही है, तो बरना मतलब जलना है, वो गांव की भाषा में। कबीरदास जी ना सरल भाषा। रंग महल में, अब जो कबीरदास जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया हम उसी भाषा में बोलेंगे। रंग महल में दीप बरत है। 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 आसन से मत डोल तो हे पिया मिलेंगे। आसन से मत डोल तो हे पिया मिलेंगे। इस लाइन का मतलब क्या है कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति है पर अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। ये कबीरदास जी एक लाइन में समझा रहे कि दीप जल रहा है, आप अपनी आसन से ना डोलो, आप अपने लक्ष्य की ओर, ईश्वर के चिंतन में कितना भी तुम्हारे सामने अंधकार हो और ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य है, और महलों में कितने भी उजेले हो रहे हो, रंग रलियां मनाई जा रही हो, लेकिन आप अपना मन वहां ना ले जाना, अपने लक्ष्य में लगाना। आसन से मत डोल, आसन से मतलब डोल मतलब लक्ष्य से मत डोल। आसन से मत डोल तो हे कृष्ण मिलेंगे। आसन से मत डोल तो हे कृष्ण मिलेंगे। घूंघट के पट खोल तो हे कृष्ण मिलेंगे। घूंघट के पट खोल तो हे कृष्ण मिलेंगे। अब कबीरदास जी तीसरी लाइन कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। 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 अनहद बाजत ढोल तो हे पिया मिलेंगे। अनहद बाजत ढोल तो हे कृष्ण मिलेंगे। क्या मतलब है? अनहद बाजत ढोल, कितना भी शोर हो रहा हो, ढोल नगाड़ा बज रहे हैं, लेकिन आपका जब जप करने बैठो तो ध्यान भगवान में इस तरह से लगे कि वो ढोल नगाड़ा आपको डिस्टर्ब ना कर सके, ऐसी गहरी कनेक्टिविटी हो। अनहद बाजत ढोल तो हे कृष्ण मिलेंगे। घूंघट के पट खोल तो हे कृष्ण मिलेंगे। घूंघट के पट खोल तो हे कृष्ण मिलेंगे। एक बार सब लोग बोलो, घूंघट के पट खोल तो हे कृष्ण मिलेंगे। घूंघट के पट खोल तो हे कृष्ण मिलेंगे। हाँ, घूंघट के पट खोल तो बोलो मेरी माँ मिलेंगे। हाँ, घूंघट के पट खोल तो हे कृष्ण मिलेंगे। हाँ, घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। तो मिलना जरूरी है। तो मिलने के लिए क्या चाहिए?
पर्दा उठाना पड़ेगा। तो आप लोग अपने अज्ञानता का पर्दा उठाने को तैयार हैं? उठाओ और ज्ञान के चक्षु से देखो, भगवान तो मिले मिलाए हैं, पर्दा की देर है, कोई उठाए। इसलिए गुरु होते हैं। रामलीला में एक पर्दा उठाने वाला होता है ना, वो पर्दा उठाने वाला कोई नहीं, गुरु होता है। वो गुरु ने पर्दा उठाया तो भगवान का दर्शन हो गया। वो पर्दा उठाने वाले का नाम गुरु है। वही गुरु महाराज है, वही गुरु जी। गुरु लोग कहते हैं गुरु की जरूरत क्या है? अरे गुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक पर्दा नहीं उठेगा, और पर्दा जब तक रामलीला में नहीं उठता तब तक आगे का कोई कार्यक्रम नहीं होता। तो पर्दा उठाने वाला चाहिए, इसलिए जीवन में गुरु चाहिए। वो गुरु क्या करता है? हर चीज से पर्दा उठाता है। तेरा ये नहीं है, ये तेरे हैं, ये पर्दा उठा दिया। यही तो पर्दा उठाना है, हाँ या ना? भांदूलाल से पर्दा उठाने से क्या हो गया? भांदूलाल से पर्दा हटेगा और भगवान में मन लगेगा। भांदूलाल से मन हटेगा और भगवान में मन। और यदि आपने गुरु नहीं बनाए तो सारी जिंदगी भांदूलाल में ही निकल जाएगी। तो भगवान में मन लगाने के लिए गुरु चाहिए, है ना मेरी माँ?